स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल BKS ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12th का इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है दी आइज हैव इट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर है दी आइज हैव इट, ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। थोड़ा जानते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में कि रस्किन बॉन्ड कौन थे, विशेष तौर से जस्ट थोड़ा सा कि रस्किन बॉन्ड जो है, इनका जन्म भारत के हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक स्थान में 15 मई 1934 में हुआ था। इनकी रचनाओं में विशेष तौर से हमें जो है हिमालय की पहाड़ियों, शिखरों, चोटियों का वर्णन मिलता है। जितने भी हिल रीजन्स हैं उनके वर्णन हमें जो है इनकी रचनाओं में किसी न किसी माध्यम से मिलता है। अब थोड़ा आते हैं टाइटल पर। जो टाइटल है दी आइज हैव इट, इस टाइटल को और भी कई नामों से, इस चैप्टर को और भी कई शीर्षकों से जो है प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें है दी आइज आर नॉट हेयर, द गर्ल ऑन द ट्रेन, एट्सेट्रा। ठीक है। अब ये जो स्टोरी है इसका लिखने का टेक्निक क्या है, तो ये लिखा गया है फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक में। ठीक है, जिसमें जो नरेटर हैं वो खुद को, अपने आप को इस कहानी में संबोधित करके पूरी कहानी को नरेट कर रहे हैं। एक खुद लाइफ जो है अपना लाइव एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं हम लोगों के साथ। कहानी में मूल रूप से 3 कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला नरेटर स्वयं है, उसके बाद है एक लड़की, और अंत में हम लोगों को मिलता है एक न्यू पैसेंजर जो लड़की को उतरने के बाद ट्रेन पर चढ़ता है। तो ये था चरित्र इसमें, जो हम लोगों के मुख्य पात्र जो हैं, जो कैरेक्टर है वो। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर टाइटल में क्या अर्थ छिपा है। टाइटल एक्चुअली बहुत कुछ कह रहा है। हमारी जो आइज़ है ना, ये जो विज़न पावर होता है हम लोगों का, जो देखने की जो क्षमता होती है, यही एक ऐसी क्षमता है जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं। तो ये पावर हमारी, चूँकि 5 इंद्रियां हैं, जिसमें से एक आँख के द्वारा ही हम लोग जो है किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, उसका एक सुखद अनुभव जो है सजीव रूप में ले सकते हैं। खैर, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी बॉन्ड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशनल आयरोनी दैट ओरिजिनेट्स बिटवीन 2 पीपल हु मीट बाई चांस इन रेलवे कंपार्टमेंट। इस कहानी में जो बॉन्ड अर्थात रस्किन बॉन्ड जो है वो एक स्थैतिक व्यंग्य का जो है वर्णन करते हैं, जो उत्पन्न होता है कब, जब 2 लोग अचानक, ठीक है, एक रेलवे कंपार्टमेंट, रेल के एक डब्बे में, कोच में मिलते हैं। तब द यंग मैन एंड द गर्ल आर अनअवेयर ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो यंग मैन है, जो लड़का है, और जो लड़की है, ये दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत अंधत्व से, एक दूसरे के व्यक्तिगत अंधेपन से अज्ञात हैं। ठीक है, दोनों नहीं जान रहे हैं कि एक दूसरे जो है अंधे हैं, बट दोनों यहाँ पर अंधा है, लड़की भी और लड़का भी, परंतु दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं कि वे भी जो है अंधा है। एंड कन्वर्स विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं फ्रॉम द कन्विक्शन दैट बोथ ऑफ देम कैन सी, इस तरह से समझा करके कि दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं चैप्टर में। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन अ गर्ल गॉट इन। नरेटर जो है वो रोहाना तक ट्रेन कंपार्टमेंट में अकेले ही आते हैं, और रोहाना आने के बाद एक लड़की जो है ट्रेन के उस डब्बे में चढ़ती है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि रोहाना तक जो है नरेटर के साथ ट्रेन के कोच में कौन आया था, तो कोई भी नहीं था, नरेटर अकेले थे, अलोन। फिर क्वेश्चन होता है कि लड़की किस स्टेशन पर जो है ट्रेन में चढ़ी थी, तो आंसर होगा रोहाना। आगे पढ़ते हैं। द कपल हु शो हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो दंपति, जो 2 लोग छोड़ने आए थे उनको, वो संभवतः जो है, जो उनको विदा कर रहे हैं, तो संभवतः उनके माता पिता थे, ऐसा लेखक को लगता है, नरेटर को लगता है। दे सीम्ड वेरी एंक्सस अबाउट हर कंफर्ट। वो लोग उसके आराम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित थे कि उसके आराम को लेकर कि कैसे वो बैठेगी, कैसे उसको कहाँ रहने से ज़्यादा आराम फील होगा। एंड द वुमन, उसमें से जो महिला थी, गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, उसको एक विस्तारित रूप में एक सूचना दे रही थी या बता रही थी उसको इस तरह से कि कैसे उसको कौन सामान कहाँ रखना है। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज़, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कैसे अजनबियों से बात करने से मना करना है। ठीक है, सब कुछ होने के बाद दे कॉल देयर गुड बाइज, वो लोग वहाँ से विदा लेते हैं। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर चली जाती है। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, उस समय मैं पूर्ण रूप से अंधा था। कौन? नरेटर। माई आइज़ सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी आंखें जो हैं वो सेंसिटिव थी, संवेदनशील थी। मेरी आंखों को सिर्फ ज्ञात हो सकता था, ये सिर्फ अंतर प्रकट कर सकते थे। किसमें? प्रकाश और अंधकार में। क्वेश्चन पूछता है द आइज़ ऑफ नरेटर वर सेंसिटिव टू, तो लाइट एंड डार्कनेस इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, मैं यह कह पाने में असमर्थ था कि लड़की दिखने में कैसी थी, क्योंकि नरेटर को तो दिखता है नहीं, वो अंधे हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, सी वोर स्लीपर्स, कि उसने जो चप्पल पहने हुए हैं। कैसे? फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, क्योंकि वो जो चप्पल है उनके एड़ी को स्लैप, उस पर टकरा रहा था तो एक आवाज़ आता है, तो उस आवाज़ से इनको पता चलता है कि लड़की ने चप्पल पहन रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड, मुझको थोड़ा समय लगेगा लड़की के लुक, लड़की दिखने में कैसी थी इसको पता करने में, या शायद मैं कभी पता नहीं भी कर पाऊँगा। बट आई लाइक द साउंड ऑफ अ वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, लेकिन मुझे उसका आवाज़, मतलब लड़की का आवाज़ और उसके चप्पलों की आवाज़ दोनों पसंद आया। यहाँ पर भी प्रश्न होता है कि नरेटर को जो है पसंद आया, तो लड़की का आवाज़ और साथ ही साथ उनके स्लीपर का भी आवाज़, दोनों मेंशन करना है हम लोगों को। अब नरेटर कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं लड़की से, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। नरेटर ने पूछा कि क्या आप देहरा तक जा रही हैं? तो चूँकि एक संभावित जवाब नहीं मिलता है, आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, तब लेखक ऐसा सोचते हैं कि वो ज़रूर किसी अंधेरे कोने में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके आवाज़ से लड़की थोड़ा चौंक जाती है। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, वो थोड़ा चित्कार करती है और कही, आई डिडंट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर, मैं नहीं जानती थी कि और भी कोई यहाँ है। वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी what is right in front of them। ये कहते हैं ठीक है, ऐसा सामान्यतः होता है कि जिन लोगों की आंखों की दृष्टि अच्छी होती है ना, वो भी कभी कभी उनके सामने क्या है उसको देख पाने में वो लोग असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि दे हैव टू मच टू टेक इन। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन लोगों को बहुत सारे काम होते हैं करने को, या फिर बहुत सारे सामान वो लोग लेकर के चलते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, वहीं जो लोग नहीं देख सकते हैं और सी वेरी लिटिल, या थोड़ा कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, वो लोग बहुत ही कम सामान लेकर के चलते हैं। वाट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, जो भी उनके रिमेनिंग सेंस, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, एक उसमें से होता है आँख। तो चूँकि जो आँख से सही नहीं है, जो दिव्यांग है, जिनकी आँख सही ढंग से काम नहीं करती, तो वो लोग जो हैं उतने ही सामान लेकर के चलते हैं जो उनके बाकी के सेंसेस में, बाकी के जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें जो रजिस्टर किया गया है, जिसको वो उसके हिसाब से मेंटेन करता है, इसलिए वो लोग थोड़ा सी सामान लेकर के चलते हैं। परंतु जिनकी आंखों की दृष्टि अच्छी होती है वो इतना सामान लेकर के चलते हैं कि उन लोग जो है लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई डिडंट सी यू ईदर, आई सेड। नरेटर कहते हैं मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, या मैंने आपको नहीं देखा, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना कि आप अंदर आईं। आई वंडर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर
फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, मैं थोड़ा चौंक गया कि क्या मैं जो है उससे अपने अंधत्व, अपने अंधेपन के जो राज को है उसको छिपा पाऊँगा, या मैं छिपा पाऊँगा कि मैं अंधा था, इस बात को क्या मैं उससे छिपा सकूँगा। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, तो मैंने क्या किया, जो सीट, जो बैठने के लिए मुझे जगह दी गई थी वहाँ मैं जाकर बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हम उससे अपना अंतर तो छिपा लें, चूँकि जब हम अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई गतिविधि ही नहीं होगी, तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं पहचान सकता है कि सामने वाले व्यक्ति में क्या कमी है। ठीक है। द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर। लड़की कहती है कि मैं सहारनपुर में उतरूँगी और वहाँ मुझसे मेरी आंट, मेरी चाची जो है वो मिलेंगी। ठीक है, चाची, बुआ, आंटी कहते हैं। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड। मैंने जवाब दिया, मतलब नरेटर ने कहा कि तब ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपसे ज़्यादा घुलूँ मिलूँ नहीं, ज़्यादा परिचित ना हूँ। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, आंट जो होती हैं वो सामान्यतः जो है एक फॉर्मिडेबल, दुर्जेयी या बहुत ही डरावना जो है एक प्राणी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक दो प्रश्न होता है कि लड़की का डेस्टिनेशन कहाँ था, मतलब लड़की कहाँ उतरने वाली थी। तो लड़की उतरने वाली थी सहारनपुर में। ठीक है, वहाँ उनसे कौन मिलने वाला था, तो उनकी आंट। नरेटर के अनुसार आंट कैसी होती हैं, तो फॉर्मिडेबल क्रिएचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। इतनी बातें होने के बाद लड़की पूछती, आप कहाँ जा रहे हैं। नरेटर कहते हैं, टू देहरा एंड देन टू मसूरी। वो कहते हैं यहाँ से देहरा और देहरा से फिर मैं मसूरी जाऊँगा, मतलब वो मसूरी जा रहे हैं वाया देहरा, देहरा होते हुए। तो लड़की एक्सप्रेशन देती है, कहती, ओह हाउ लकी यू आर। लड़की कहती है, आप कितने भाग्यशाली हैं। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, मेरी इच्छा है कि काश मैं भी मसूरी जाती। ठीक है। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, मैं पहाड़ियों से प्रेम करती हूँ, विशेष तौर से किस महीने में, अक्टूबर के महीने में। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि नरेटर कहाँ जा रहे थे, तो नरेटर जो है देहरा होते हुए मसूरी जा रहे थे। ठीक है, देहरा अर्थात देहरादून। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा भी रहता है मसूरी वाया देहरा, तो हम लोग उस पर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नरेटर कहते हैं, यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ यही सबसे अच्छा समय है। आई सेड, मैंने कहा, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी स्मृतियों को दोहराते हुए। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाज, जो हिल्स है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो ढके हुए होते हैं जंगली डालिया के फूलों से। ठीक है। द सन इज़ डिलीशियस, जो सूर्य है वो भी काफ़ी आनंदमयी होता है, सूर्य की रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। एंड एट नाइट, रात में, यू कैन सीट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, हम लोग जो लकड़ी जला करके बैठते हैं वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और हल्का हल्का जो है आप ब्रांडी का भी जो है चुस्की ले सकते हैं, एक मदपान आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन, बहुत सारे यात्री जा चुके हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वो शांत और लगभग निर्जन है, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं होता है। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर ही सबसे अच्छा समय है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है कि विच इज़ द बेस्ट टाइम फॉर हिल्स और विजिटिंग हिल्स, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शी वॉज साइलेंट, वह शांत थी। आई वॉन्डर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, मैं थोड़ा चौंक गया कि क्या मेरे शब्द उसे बुरे लग गए। ठीक है, और वेदर शी थॉट मी रोमांटिक फूल, या उसने मुझे एक रोमांटिक मूर्ख समझ लिया, क्योंकि ये बातें करते जा रहे थे। और इतना होने के बाद देन आई मेड अ मिस्टेक, नरेटर एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं, वो एक प्रश्न पूछ बैठते हैं कि व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि बाहर जो है वो कैसा दिखता है, बाहर का नज़ारा कैसा है। तो चूँकि गलती ये है कि सामान्यतः जिनकी दृष्टि अच्छी होती है वो लोग इस तरह के प्रश्न नहीं करते हैं कि बाहर का दृश्य कैसा है या क्या है। जो बाहर नहीं देख पाते हैं या जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं है वही प्रश्न करते हैं। तो लेखक एक यहाँ गलती कर चुके थे। ठीक है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि लड़की ने प्रश्न में कुछ भी अनोखा पाया हो। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी,
क्या उसने पहले ये भांप लिया था कि मैं नहीं देख सकता था? लेकिन आगे जवाब आता है, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरे संदेह को हटा दिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क्ड। लड़की ने पूछ लिया नरेटर से कि आप क्यों नहीं देखते हैं खिड़की के बाहर? तो नरेटर को लगा नहीं, जब मुझे देखने बोल रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको ये आभास नहीं हुआ है कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि अंधे अगर कोई हैं, अगर किसी को नहीं दिखता है तो उसे कोई नहीं कहेगा बाहर देखने के लिए। तो लड़की उनको कहती है, इसलिए उनको लगता है कि नहीं, तब ये मेरी भूल नहीं है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, देन आई मेड अ मिस्टेक करके देगा कोटेशन, एंड देन उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए फिर से एक वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल भी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल फॉर द विंडो लेज। मैं आसानी से जो है अपने सीट पर खिसका और महसूस किया विंडो, खिड़की के किनारे को। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, मैं उसके ठीक सामने था। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, बाहर के भूदृश्य को पढ़ने का मैं एक दिखावा कर रहा था। ठीक है। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन का जो है हाँफने का आवाज़, द रंबल ऑफ द व्हील्स, चक्कों के गड़गड़ाहट का आवाज़, एंड इन माई माइंड्स आई, अपने मन की आँख में, मतलब अपने विचारों में। ठीक है। आई कुड सी, मैं देख सकता था क्या? टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, टेलीग्राफ पोस्ट के चमकते हुए, क्योंकि आँख से तो देख नहीं सकते, तो अपने मन की आँख से जो है वो देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने साहस करके पूछा, क्या आपने देखा या ध्यान दिया? दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, कि जब हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ऐसा सामान्यता होता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने ध्यान दिया, कैसा लग रहा है कि हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम लोग एक ही स्थान पर हैं, बाहर के पेड़ लग रहा है चल रहा है। तो लड़की कहती है, दैट ऑलवेज हैपेंस, सी सेड, वह कहती है तो हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आप कोई जानवर देख पाते हैं? तो अब चूँकि एक बहुत ही रिस्की क्वेश्चन है नरेटर के लिए कि क्या सही में वो जानवर देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पकड़े जाने का एक डर है कि अगर वो कह दें कुछ तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नरेटर ने क्या जवाब दिया। नरेटर कहते हैं, नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, थोड़ा वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर के जवाब देते हैं कि नहीं कोई जानवर दिखता है। ऐसा क्यों बोल दिए? आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, वो पहले से ही जानते थे कि देहरा या देहरादून के पास के जंगलों में शायद ही कोई जानवर बचा है, अर्थात तो पहले ही जानते थे कि यहाँ कोई जानवर है ही नहीं, कोई पशु है ही नहीं। तो वो कहते हैं नहीं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की के ठीक सामना किया। ठीक है। एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, और कुछ क्षण के लिए हम लोग एकदम शांत रहें। उसके बाद नरेटर बोलते हैं, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क, मैंने कहा आपका बहुत ही रोचक चेहरा है। ठीक है, मैंने टिप्पणी किया। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, अब मैं थोड़ा ज़्यादा साहसी बन रहा था। मैं मतलब अब नरेटर जो है खुल के बात करने लगे थे। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये सेफ सुरक्षित टिप्पणी थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ ही लड़कियां जो हैं चापलूसी को बर्दाश्त कर पाती हैं, फ्लैटरी। शी लाफ प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, वो हंसी। ठीक है, एकदम क्लियर लाफ था, एकदम खुल के हंसी। क्या कही? इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। अच्छा लगा ये जान करके या सुन करके कि मेरा चेहरा जो है मेरा एक रोचक चेहरा है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस, मैं थक गई थी लोगों से सुन करके कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। तब नरेटर मन में सोचते हैं, ओह सो यू हैव अ प्रीटी फेस, थॉट आई। नरेटर सोचे, अच्छा इसका मतलब आपका चेहरा सुंदर है। एंड अलाउड आई सेड, और फिर मैंने जोर से कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी, कहते हैं एक रोचक चेहरा भी जो है सुंदर हो सकता है। लड़की जवाब देती है, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, वह कहती है आप बहुत ही साहसी, बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? ठीक है, लड़की पूछती है उनसे। आई थॉट दैन, मैंने सोचा फिर, आई ट्राई टू लव फॉर हर, मुझे उसके लिए हंसना चाहिए। बट थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन वो जो सोच था मेरा हंसने का,
ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, वो मुझे सिर्फ बनाता, मुझे परेशान कर देता और मुझे अकेला महसूस कराता। वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड, मैंने कहा हम लोग जल्द ही जो है अब आपके स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, आपके गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर से याद दिला देते हैं, लड़की का गंतव्य स्थान सहारनपुर था, उसकी आंट जो है वहाँ उससे मिलने वाली थी। लेखक ने बताया कि आंट जो है वो सामान्यतः फॉर्मेटेबल क्रिएचर होती है। इन सब क्वेश्चंस को याद रखना है। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, और कहती भगवान का भला हो, ये एक छोटी यात्रा थी। आई कॉन्ट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं ट्रेन में जो है 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती, इससे ज़्यादा मैं बैठ के बर्दाश्त नहीं कर सकती। येट फिर भी आई वॉज प्रिपेयर टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, लेकिन नरेटर कहते हैं कि मैं लेकिन सिर्फ उस लड़की की बातों को सुनने के लिए कितने भी लंबे समय तक वहाँ पर बैठने को तैयार था। हर वॉइस, लड़की की आवाज़ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। नरेटर चूँकि अभी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो कहते हैं कि हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज़ में पर्वत से जो स्रोत, जो झरना गिरती उसके जैसा एक चमक था। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसी वो ट्रेन छोड़ी या छोड़ती है या छोड़ेगी, शी वुड फॉरगेट अ ब्रीफ एनकाउंटर, वो हम लोगों के बीच इतनी जो बातचीत हुई है वो सब भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन ये मेरे साथ बाकी की यात्रा में भी बना रहेगा। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, हो सकता है उसके बाद भी। द इंजन्स विसल श्रिक्ड, इंजन का जो सीटी है वह चीखा। द कैरेज विल्स चेंज देयर साउंड, वो जो ट्रेन की जो चक्के हैं उसने अपना आवाज़ बदला। एंड रिदम, ठीक है, अपनी एक तरह से जो ताल है वो भी, रिदम के बारे में बोल दें, रिदम बिना भवेल वाला सबसे बड़ा वर्ड है, RHYTHM, इसमें कोई भी प्योर भवेल नहीं होता है, वाई चूँकि सेमी भवेल है, लेकिन बिना भवेल वाले शब्द में रिदम आता है। द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की उठी और अपने सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दी। आई वंडर, मैं थोड़ा फिर से चकित हुआ, इफ़ शी वोर हर हेयर इन बन, क्या उसने अपने बालों को जूड़ा बना कर रखा है, और इफ इट वॉज प्लेटेड, या चोटी बना कर रखा था। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, या शायद हो सकता है ये उसके कंधों पर खुले हुए पड़े हुए हों, लटके हों। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कटा हुआ हो, जैसे कि बॉब कट या बॉय कट होता है वैसा। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, ट्रेन धीरे धीरे जो है स्टेशन में प्रवेश किया। आउटसाइड, बाहर में, देयर वॉज द साउटिंग ऑफ पॉटर्स, कूली के चिल्लाने का आवाज़ था। एंड वेंटर्स, वो जो छोटे छोटे खुमचे वाले दुकान वाले जो होते हैं उनका। एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, और ठीक डब्बे के बगल के पास में जो दरवाज़ा है, जो दरवाज़ा था वहाँ से एक बहुत ही ऊंची आवाज़ आई, एक महिला की। क्वेश्चन होता है कि महिला की आवाज़ कैसी थी, तो हाई पिच्ड वॉइस। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, तो लेखक को ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ है ये लड़की के आंट का ही होगा। गुड बाय, द गर्ल सेड, उसके बाद लड़की ने कहा गुड बाय। गुड बाय कहकर लड़की वहाँ से विदा लेकर चली गई। शी वॉज स्टैंडिंग, भी जाने वाली थी। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीब, बहुत समीप खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, इतने करीब थी कि उसके बालों के, या जो उसका जो परफ्यूम था, ठीक है, बालों का जो सुगंध था, वो मुझे मोहित कर रहा था, मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा था। ठीक है, परफ्यूम के बारे में पूछता है तो टेंटलाइजिंग वहाँ पर आंसर होगा। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपने हाथ उठाना चाहता था। एंड टच हर हेयर, और उसके बालों को छूना चाहता था। बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वो वहाँ से चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड, और सिर्फ उसके, ठीक है, बालों का जो सुगंध था, जो खुशबू थी, वही वहाँ पर बना हुआ था जहाँ वो खड़ी थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, दरवाजे पे कुछ भ्रम हो गया, कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी चढ़ रहा था कंपार्टमेंट में। स्टैमर्ड एंड अपोलोजी, ठीक है, उसने क्षमा चाहा, शायद टकरा गया होगा।
देन द डोर बैंग, फिर अचानक से दरवाज़ा बंद होने का एक जोरदार आवाज़ जो होता वो हुआ। एंड द वर्ल्ड वॉज सट आउट अगेन, और मेरे लिए फिर से जो है ये दुनिया उसी तरह से बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने सीट पर लौट गया। द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम लोग वहाँ से चल दिए। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, एक नया खेल था मेरे पास खेलने के लिए और एक नया पैसेंजर था। तो हम यहाँ से फिर एक नया सिरा शुरू करने वाले थे। सामान्यतः हम लोग ट्रेन में जो करते हैं उस तरह से जो है लेखक की भावनाएं हैं। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने गति पकड़ा। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, चक्के हैं उसने भी अपना धुन पकड़ लिया। द कैरेज ग्रोन्ड एंड सूक, जो कैरेज है वो चीख चीख के और हिलते हुए चलने लगा बहुत तेज। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैं खिड़की को ढूंढ लिया और उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, वो दिन की रोशनी को मैं निहार रहा था, देख रहा था, जो कि मेरे लिए अंधकार ही था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और ऊपर में छूट गया कि किसने दरवाजे पर स्टैमर्ड किया। हूँ मैं कैन स्टैमर्ड, या हूँ स्टैमर्ड करके एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा द न्यू पैसेंजर या द न्यू को पैसेंजर। खैर, तो यहाँ पर बोलते हैं कि बाहर में रोशनी में झांक रहा था लेकिन वो मेरे अंधकार ही था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हो रही थी और ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा खेल हो सकता था, ठीक है। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, कि बाहर क्या चल रहा है इसको गेस करना। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवियरी, आदमी जो कमरे में प्रवेश किया, कोच में जो प्रवेश किया, उसने मेरे रेवियरी अर्थात दिवा स्वप्न, दिन में हम लोग जैसे कहीं ख्यालों में खो जाते हैं, तो उसको जो उन्होंने तोड़ दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, उसने कहा आप थोड़ा निराश होंगे। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। वो कहते हैं कि अभी जो यहाँ से तुरंत गई, मैं उस ट्रैवलिंग कंपेनियन यात्री के साथी की जितना मैं अट्रैक्टिव तो नहीं हूँ, इसलिए आपको थोड़ा तो खेद होगा। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा वो बहुत ही रोचक लड़की थी, ठीक है। कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हैं, डिड सी केप्ट हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या उसने अपने बाल जो है लंबे रखे थे या छोटे रखे थे। पैसेंजर जवाब देता, आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा चकराते हुए कहता है नहीं मुझे याद नहीं है। इट वॉज हर आइज, आई नोटिस्ड, मैंने उसकी आंखों को देखा, नॉट हर हेयर, बालों को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, बहुत सुंदर आंखें थी उसकी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उसके लिए किसी काम का नहीं था। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिडंट यू नोटिस, ठीक है, वो पूर्ण रूप से अंधी थी, क्या आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जो शब्द है DID एपोस्ट्रोफी टी, इसको हम लोग डिंट पढ़ते हैं, बट बेटर टू प्रोनाउंस डिंट, इसको हम लोग डिंट प्रोनाउंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिंट यू नोटिस, कि आपने जो है ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ पर जो है लेखक को पता चलता है कि जिस लड़की के सामने वो अपना अंधा तो छिपाना चाह रहे थे, जिसे वो चाह रहे थे, हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि उनके अंधेपन का बात जो है लड़की को ना पता चले, वो लड़की जो है स्वयं अंधी थी। तो कहीं ना कहीं कहानी एक व्यंग्य पर ख़त्म हो रहा है, जिस पूरी कहानी में जो है नरेटर अपने आप को लड़की के सामने एक नॉर्मल इंसान जो है दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु अंत में जाकर उनको भी पता चलता है कि लड़की भी अंधी थी। इसलिए जो है कुछ ऐसे लाइन थे जिससे उनको पता चलता था शुरू में ही कि लड़की अंधी थी, जैसे कि बोला गया कि उसको उसके पेरेंट्स आकर बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सामान्यतः अच्छी दृष्टि वालों को ऐसे लोग उतना विस्तार में नहीं बताते हैं। तो फिलहाल ये पार्ट था, आशा करता हूँ कि पार्ट सबको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अब इसके बाद अगला एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें चैप्टर्स भी होंगे और कुछ वीडियो ऐसे भी करेंगे जिसमें कि चैप्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है।